एंड आई सपोर्ट मोदी जी। दैट्स द थिंग कि मोदी जी के अंडर होता जा रहा है। अगर युवा राहुल गांधी में, अखिलेश यादव में होता तो वही होते, बीजेपी नहीं होती आज की डेट पे। को वीक दिखाना चाहते हैं और मोदी जी इंडिया को पावरफुल दिखाना चाहते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया। और सॉफ्ट पॉजिटिव कॉर्नर है मोदी जी के लिए मेरा। नहीं, मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरा एक न्यू रिएक्शन वीडियो पे। सैनिक इंडिया का जो पत्रकार है वो गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं यूपी का, और आज के युवा पीढ़ी क्या सोच रखते हैं, स्पेशली गर्ल्स लोग क्या सोच रखते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। एक पत्रकार साहब ने उनसे पूछा है, लड़कियों ने ऐसा जवाब दिया है कि गठबंधन के पैर से जमीन खिसक जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम ट्विंकल जादौन है। ट्विंकल जादौन जी। तो क्या देखते हैं, 9 साल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को लेके, तरह तरह की बातें हो रही है। एक गठबंधन बना हुआ है जो कहता है कि युवाओं को हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक युवा फेस है। जानिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या युवाओं को उस तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अब बूढ़े हो चुके हैं, मोदी जी को रिटायर करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया है और कई सारे फेसेस हैं। अगर हम बात करते हैं पुलवामा अटैक्स की, टेरर अटैक्स बहुत कम हुए हैं, G20 हुआ, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस बने हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी इंडिया के अंदर हुई है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें राहुल गांधी जी के गठबंधन के साथ जाना चाहिए। एंड आई सपोर्ट मोदी जी। साल हो चुके हैं, क्या चेंजेस दिखते हैं पिछला और अब में? अगर कंपेरिजन करें, पहले क्या माहौल होता था, अब क्या है? जी, मेरे हिसाब से लिए मैं टारगेट नहीं करना चाहती किसी कम्युनिटी को, बट पहले से ज़्यादा जो गुंडागर्दी होती थी वो बहुत कम हो गई है। राम मंदिर बन रहा है स्पेशली यूपी में। उसके बाद बुलेट ट्रेन्स जो आ रही हैं, मेट्रोज बढ़ रही हैं इंडिया में। जो प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ता जा रहा है। दैट्स द थिंग कि मोदी जी के अंडर होता जा रहा है। मेरा नाम कशिश गौर है। कशिश गौर जी, कशिश क्या लगता है, ये जो पूरा चुनावी दौर चल रहा है, सब कह रहे हैं हमारे पास युवा आ जाए, हमारे पास युवा आ जाए, युवा किसके पास जाना है? युवा अगर जाना चाहता तो पहले ही चला जाता। उन्हें अभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। 9 साल से हमारी ये जनता है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अभी तक इसलिए है क्योंकि युवा को समझ आता है कि युवा को किधर जाना है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट किधर मिल रहा है, सेफ्टी किधर मिल रही है, गर्ल्स को सेफ्टी मिल रही है, तो उन्हें पता है कि कहाँ युवा ज़्यादा है, इसलिए वो वहीं जा रहे हैं। अगर युवा राहुल गांधी में, अखिलेश यादव में होता तो वहीं होते, बीजेपी नहीं होती आज की डेट पे। और स्टार्टिंग के 4 इयर्स हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने जीडीपी इंक्रीज करी है हमारे। इन जस्ट 4 इयर्स में हमारी 7.5% हुई है। 9 साल रही है, 9 साल में अब तक 27 to 37 किलोमीटर की रेंज पे पर ईयर सड़क बनती हैं, और उस टाइम पे सिर्फ 11 किलोमीटर बनी थी, जितने टाइम तक वो रही थी सिर्फ उस पीरियड तक। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, नो डाउट कंस्ट्रक्शन बहुत डेवलप, इंडिया बहुत डेवलप्ड हो रहा है। हम दूसरे नंबर पे आ गए। आर्मी में भी मतलब हमारी जो सिक्योरिटी डिफेंस वो पूरे मतलब फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे चल रही है। कहते हैं मोदी जी को क्यों क्रेडिट देना, साइंटिस्टों को? क्योंकि वो आए हैं तभी तो ये सब हो पाया है। साइंटिस्ट में इतना दम क्यों आया है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, इसलिए वो कर पा रहे हैं। को वीक दिखाना चाहते हैं और मोदी जी इंडिया को पावरफुल दिखाना चाहते हैं। बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। पावर से ही पावर गेन होती है। हाँ, for sure। शुभ नाम क्या होगा आपका? वर्तिका सिंह। वर्तिका सिंह जी। वर्तिका, आपको क्या लगता है, जैसे मैं जो पूछ रहा हूँ कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं, जैसे अब चुनाव आएगा तो आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लेकर आप जाएंगे इस बार चुनाव के लिए? हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया और आगे भी बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि जितने भी आने वाला 2024 के अंदर नया एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। और अभी भी जो 2021 और 22 में NEP आया था, उससे भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली है। लोगों ने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करे हैं, भले ही प्राइवेट स्टार्ट करे हैं या फिर ऑनलाइन स्टार्ट करे हैं, कैसे भी करे हो, बट उनसे भी लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, स्टार्टअप हो रहे हैं लोगों के। मेरा नाम रमा चौधरी है। जी चौधरी जी, क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी से आने से बहुत कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। एलडी को सपोर्ट नहीं करेंगे चौधरी जी? नहीं नहीं, मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी। और मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी और योगी जी से आने से डेवलपमेंट हुआ है और गवर्नमेंट में भी बहुत कुछ बदलाव आए हैं। ये गठबंधन बन सकता है चॉइस आपके लिए? नहीं, गठबंधन का कोई सेंस नहीं है। मोदी जी के आने से क्या हुआ है कि इंडिया की वैल्यू बढ़ी है। पहले वैल्यू नहीं थी, लेकिन जो जिस तरीके से भारत हो रहा है पूरी दुनिया अब भारत हो रहा है, उसका मेरे
हिसाब से ना वो एक बहुत गलत डिसीजन है, क्योंकि आप इंडिया को भारत कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया अर्थात भारत, तो उसका आप इंडिया बोल लो या भारत बोल लो। यूएन ने भी बोला कि अगर आप भारत लिखना चाहते हैं तो हम तो इंडिया यूज़ करने में क्या जा रहा है? आप भारत करने के लिए 14,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? मैं ये बोल रही हूँ कि भारत जैसे हमारा शुरू से हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा रही है, हमारी भाषा संस्कृत भाषा रही है, तो कायदे में इंडिया एक अंग्रेजी शब्द है, तो भारत एक हिंदू शब्द है। भले ही हम कितना भी डेवलप्ड हो रहे हैं, पर अपनी मातृभाषा को तो पीछे नहीं रख सकते ना, हम अपनी संस्कृति को तो पीछे नहीं रख सकते ना। तो कायदे में भारत नाम जो रखा जा रहा है वो गलत नहीं है, प्राचीन नाम है, एग्जैक्टली। बस अब ये नाम जो हो रहा है वो अब सबको फ्रेम में आएगा। इतनी चेंज में क्यों पड़ी हुई है भाजपा? हर चीज बदलना चाहते हैं, कभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देती है, अब देश के नाम पे चल गई है। इसमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया है, इंडिया कब का नाम है? ये अंग्रेजों ने नाम दिया है, ना कि हमारे साथ में रहने वाले लोगों ने। ना ही कांग्रेस ने दिया है, ना ही अखिलेश जी की पार्टी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। ठीक है, ये हमें अंग्रेज देके गए हैं, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी इंडिया कंपनी, भारत कहीं नहीं है। लेकिन अगर हम उससे पहले बात करें तो हमारे भारत माता बोला जाता था। भारत माता की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, भारत माता की। तो भाई अगर हमारे मोदी जी अगर इस चीज़ में साथ दे रहे हैं हमारा, कि हम वो अगर हमारी संस्कृति को वापस ला रहे हैं हमारे लिए, जैसे अब वो वापस ला रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि अगर वो वापस ला रहे हैं तो वो वापस आएगी, और इसमें युवा ही साथ देगी। अब तो बूढ़े लोग क्या ही साथ देंगे, युवा ही साथ देगी। तो मैं बात कर रहा हूँ 2024 के, आपको क्या लगता है एज ए यूथ? जो मैंने शुरू में कहा, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? एक्चुअली मैं ऐसे नेगेटिव नहीं बोलूँगी उनके लिए, बट एक सॉफ्ट पॉजिटिव कॉर्नर है मोदी जी के लिए मेरे अंदर। क्योंकि देखा है हमने डेवलप्ड, इतना हमने बचपन से तो नहीं देखा क्योंकि हम उस टाइम पे छोटे थे, लेकिन जब से हम बड़े हुए हमने नोटिस करा कि हमारा इंडिया किस तरीके से ग्रो करा है। और इस टाइम पे आपने ना रिसेंट में एक नोट भी सुना होगा कि जो 2023 है वो इंडिया के लिए, वो इंडिया का ईयर है। चीज़ G20 के बारे में आपने सुना होगा कि वो कितना ग्रो करा, हमने कितना कंट्रीब्यूट करा उसमें। तो एक ये सब मोदी जी के थ्रू पॉसिबल हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज का जो युवा पीढ़ी है क्या सोच रखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। लोग हर जगह नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, और सच कहें तो रियली में उन डिजर्व करते हैं कि अगला भी चुनाव वो जीते। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किसका सरकार चाहते हैं। आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन में, तब तक के लिए नमस्ते।